ऑप्शनल का चयन कर लीजिएगा बड़ी सावधानी से, ठीक है, क्योंकि अभी आप भर देंगे फिर कितना भी सोचेंगे। माध्यम और ऑप्शनल, भले 2 दिन रुक जाइए, 4 दिन बाद फॉर्म भरिए, तुरंत हड़बड़ा के भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सोच समझ के भरिएगा, ये बहुत ही डिसाइसिव होता है। 3-4 विषय हैं जो नॉर्मली अच्छे हैं, जैसे यदि हम ह्यूमैनिटीज़ की बात करेंगे तो ज्योग्राफी उसमें सबसे अच्छा विषय है। सबसे अच्छा उन लोगों के लिए है जिनका साइंटिफिक टेम्परामेंट है और थोड़ा बहुत साइंटिफिक बैकग्राउंड है। मतलब ऐसा नहीं कि उसमें साइंटिफिक चीज़ें हैं, लेकिन चूँकि उसका स्तरीकरण ऐसा होता है कि थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना पड़ता है। और बिहार के हिसाब से यदि केवल बीपीएससी फोकस की बात करें तो एलएसडब्ल्यू भी बहुत बढ़िया विषय है। इसलिए बढ़िया है कि इसका पेपर 1 जो है ना वो काफ़ी मार्क्स फेचिंग होता है। यदि उसको ढंग से लिखा जाए, थोड़ा चार्ट वगैरह बना के, तो 300 में 200 का आंकड़ा पार किया जा सकता है। 220 पे हमारे तो एक मित्र थे, जब 400 का था एलएसडब्ल्यू तो उसमें 360 लाए थे। 400 में 360, लेकिन वो एक्सेप्शनल है, वो सबको नहीं आ सकता। लेकिन यदि किसी भी पेपर में आपको 200 का मार्क्स अचीव हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। क्योंकि देखिए बीपीएससी में फाइनली क्वालिफाई करने के लिए नंबर बहुत कम लाना है। अभी नहीं कि हम नंबर कम लाना तो कम ही लाएंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप जितना ला सकते हैं लाइए, इतना पर हो जाता है। जैसे देखिए 300 नंबर का, 300 नंबर का और 300, यही 900 नंबर आपका भविष्य तय करता है। GS1, GS2 और ऑप्शनल। ऑप्शनल का सेक्शन 1 और सेक्शन 2, इतना ही मामला है। अब ये पहले 2 पेपर हुआ करता था, इसको क्या किया, घटा के एक ही में 2 सेक्शन कर दिया। बाकी चेंजेस कुछ नहीं, ना सिलेबस बदला है, ना टॉपिक कम हुए, कुछ भी नहीं है, ये है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि GS1 और जो कट ऑफ मार्क्स जाता है 900 है ना, तो 900 बताए हैं हम शायद क्लास में, नहीं बताए हैं तो बताए थे। GS1 में 3 सेगमेंट है, जैसे उसमें 2 है ना, इसमें 3 है, ठीक है। एक सेगमेंट है हिस्ट्री, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको इसलिए ढंग से पढ़ना कि ये मेंस का भी एक सब्जेक्ट है। दूसरा सेगमेंट होता है इसमें करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ठीक है। ये G हो गया है, लेकिन ये CR है, ठीक है, करंट अफेयर्स। और तीसरा क्या है, स्टैटिस्टिक्स जिसको बोलते हैं। 72 मार्क्स का ये आता है, और ये दोनों मिलाकर आता है 114, 114, 228 + 72 बराबर 300। ये पेपर 1 का डिवीज़न है। पेपर 2 का डिवीज़न क्या है, इसका भी फिर 3 है। ये पेपर 1 समझ के इधर लिख दिया मैंने, पेपर 2 का इधर है। पेपर 2 में क्या है, साइंस एंड टेक, यानी कि कैसे उपग्रह छोड़ा गया, सुपर कंप्यूटर क्या है, जेनेसिस क्या है, जीन सिद्धांत क्या है, और इन सब का क्या मानवीय एप्लीकेशन है, मानव को इसका क्या फ़ायदा है। ये हमने बताया था एक बार, विज्ञान में कुछ भी AI है, सुपर कंप्यूटर है, क्वांटम मैकेनिक्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे भी इसको, ठीक है, जब मेंस पढ़ेंगे तब, ठीक है। उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है जियो एंड इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। मान लीजिए कृषि है, वो दोनों का भाग हो जाता है, तो इसको हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। और तीसरा है पॉलिटी, वो सिंगल सेगमेंट है। तो ये पॉलिटी PT में ज़रूर आपको थोड़ा कम इससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेंस में फिर यह रिवार्डिंग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। हिस्ट्री आपका है तो हिस्ट्री को संभालना मेंस में आसान नहीं है। हिस्ट्री एक जनरल सब्जेक्ट हो जाता है, जिसमें कि आपको 150 के आसपास, 160 नंबर के आसपास आ जाएगा। हाँ, हिस्ट्री जिसका एक्सेप्शनल हो, जैसे मान लीजिए खास करके कम से कम एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट और मिडिवल जिसका बढ़िया होगा ना, वो हिस्ट्री में भी नंबर ला देता है, ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं आता है, ठीक है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। फिर सेक्शन 1, सेक्शन 2 ये किसी पेपर का होगा। तो हमारा कहना है कि एक बार इसका देख लीजिए नंबर कितना लाने पर सिलेक्शन होता है। हम एक जनरल ले रहे हैं, हम कैटेगरी वाइज इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल के हिसाब से ले रहे हैं, उसमें 10-5 नंबर आगे पीछे करके हो जाता है। जैसे कि पिछली बार का यदि देखा जाए, पिछला जो 64th का जो रिजल्ट आया है, ये अब तक के आश्चर्यजनक नीचे के कट ऑफ पर आया है,
कि जो 430 लाया है उसका भी कॉल आया है और 420 वाले का भी कॉल है, उससे नीचे का भी कॉल है। कितने में? आउट ऑफ 900, 900 में। यह मिनिमम बता रहा हूँ। उसके नीचे जनरल के नीचे, उसके नीचे आके मान लीजिए EWS है, तमाम चीज़ें यहाँ पर। तो हम इसको जनरलाइज करते हैं कि 30 पर 20 पर हुआ है तो इसको 450 एक पकड़ लीजिए 66 के लिए, और उसके पीछे जाएंगे तो 470 एनी टाइम किसी के लिए भी एक बेहतर कट ऑफ है। यदि आप 470 लाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी कैटेगरी में आप 20 नंबर एक्स्ट्रा से क्वालिफाई करेंगे, यानी कि 470 आपका एक बेहतर कट ऑफ मार्क्स है। आउट ऑफ कितना? 900। देखिएगा तो 50% से थोड़ा सा ज़्यादा। बेसिकली यूपीएससी भी जो टॉप किया उसका नंबर आपको पता ही होगा, 52%। तो 52% बहुत ही अच्छा नंबर होता है, ठीक है। सीटें जब कम होती हैं तो मार्क्स बहुत ज़्यादा लाना पड़ता है। यूपीएससी में मेरा एक बार 958 नंबर है, 958 मेंस का मार्क्स था हमारा खुद का। तो सीटें उसमें बहुत कम हुआ करती थी, वो दौर दूसरा था। कहने का मतलब है कि 470 इज़ ए गुड ईयर। अब ये 50% से ऊपर है, और यदि इसमें अलग अलग ब्रेकअप देखा जाए तो यहाँ पर आप डिफरेंस पैदा करते हैं। कहाँ पर? यहाँ आपको 72 में या तो 72 आएगा या सीधे घटेगा तो एक पेपर का में एक सवाल का 6 नंबर होता है, तो 6 के गुणज में घटे ही नहीं कि 71 आ जाएगा, 71 नहीं आएगा आपको। इसके बाद अगला अंक आएगा वो 66 आएगा, या तो फिर 60 आएगा, फिर ऐसे ही घटता जाएगा। 6 के हाँ, वो गलत मतलब गलत। यदि मुंह और पूंछ नहीं मिला तो स्टेप से ज़्यादा इसमें मतलब नहीं होता, आंकड़ा मिलना चाहिए। तो इसी में लड़के क्या है ना कि 50 के आसपास भी रुक जाते हैं। कई लोगों की गाड़ी यहीं पर आके रुक जाती है, कई 36 पे आकर रुक जाते हैं। लेकिन हमारा सिंपल सा थ्योरी यदि आप मानेंगे तो इसमें किसी भी दिन 71 नहीं आएगा, केवल आएगा तो 72 ही आएगा। हम लोग के थ्योरी से पढ़ेंगे, और ये नहीं कि हम लोग की थ्योरी से है कि आप ये चांद और तारा तोड़ के लाइए, ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल, 15 से 20 मिनट रोज़ देना है, जो आपकी कैपेसिटी है उसकी। आधा घंटा पकड़िए, वो तो बाद में 20 मिनट हो जाएगा। आधा घंटा से शुरुआत करेंगे आप, लेकिन रेगुलरिटी इसका क्या है? किसी भी जगह रेगुलरिटी इज द की टू सक्सेस, रेगुलर होना पड़ेगा। तो ये 72 यदि मान लीजिए कोई अब बंदा कर लेता है तो इधर कितना बच गया? 228, 228। अब 228 में 50% से ऊपर लाने की संभावना हमेशा नहीं है। अब किसी का करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर का सवाल तो नॉर्मली अटेम्प्ट हो ही जाएगा ना। कुछ नहीं पता होगा फिर भी करंट में आपके सामने से अखबार से, टीवी से, मोबाइल से कहीं ना कहीं से गुजरा होगा। केवल आपको जो शुद्ध लिखना, तेज लिखना और सुंदर लिखना, जो 3 चीज़ मैंने बताया ना कि तेज लिखना है, शुद्ध लिखना है और सुंदर लिखना है, ये तीनों चीज़ आपको यदि आ रहा है, थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन में मैप, ग्राफ और थोड़ा सा चार्ट बनाने की कला आप सीखे हुए हैं, जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ भी कुछ छौंक डाल सकते हैं। जैसे क्या होता है, खाना कुछ नहीं है, चावल दाल है लेकिन वो चटनी बना दिए, चोखा बना दिए, उसी आलू को 4 तरीके से, उसी चना को चटनी भी पीस दिया, उसी का सब्जी भी बना दिए, जबकि कायदे से आपके यहाँ हरा सब्जी भी नहीं। कहने का मतलब है कि रिसोर्सेज जो आपके पास है उसका मैक्सिमाइजेशन यदि आप कर लेते हैं तो इस वाले सेक्शन में भी अच्छा नंबर आता है। हम मान के चल रहे हैं कि एवरेज से बेहतर विद्यार्थी है तो वो 55 से 60% नंबर आराम से ला सकता है। सो आने के लिए हमारे कई छात्र हैं जिनका कि 220 तक आया इसमें मार्क्स, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जो आएगा तो इसमें हम मान के चलेंगे यदि हम इसको 60% कितना होगा, 230 का 60%, ये दूनी 12 और इधर 18, यानी कि 138 के आसपास होगा, 138। और 138 में आप 72 जोड़िए, कितना होता है? 38 में तो 40 हो गया, 210 हो गया ना, नहीं हो गया? तो 210 इतनी आसानी से आपका आ गया, और आपको लाना कितना है? 470। अब देखिए एक ही पेपर में ये क्षमता है कि इसका आधा नंबर वो लेके आ गया मोटा मोटी। अब आपके पास 2 पेपर हैं, खास करके ये स्कोरिंग पेपर होता है, इस पेपर में भी लोगों को काफ़ी मार्क्स आते हैं, क्योंकि इसमें साइंस टेक होता है, इसमें भी मार्क्स आता है, ज्योग्राफी में भी मार्क्स आता है, और ग्राफ की और पॉलिटी में गलती की संभावना नहीं होती थी। क्षमादान की शक्ति पूछ रहा है राज्यपाल का तो पता है कि वो कितना है, उसमें ना कम हो सकता है ना अधिक हो सकता है, और भाषा भी उसकी कलात्मक है। तो यदि इसको बैलेंस आंसर, केवल इसमें ध्यान देना है कि जो आप आंसर राइटिंग शुरू करते हैं तो पहला जो आपका पेज है वो सुंदर होना चाहिए,
खूब सुंदर लिखिए उसको, शुद्ध तो लिखना ही है, ये नहीं कि अब जिस का स्पेलिंग जिस ऐसे मत लिख दीजिए। अब ये आँखों को चुभता है कि जिस व्यक्ति से कहा वो जिस ऐसे लिख दिया। हम बहुत लोगों को देखते हैं जिस ऐसे लिख देते हैं। अब जीवन ऐसे लिख दीजिएगा तो कितना खराब लगेगा, जीवन लग रहा है कि जीवन ही बेकार है, नहीं। तो ये सब गलती मत कीजिएगा। वर्तनी आप कॉपी हमको दिखाते रहिए, चूँकि हम तो भाषा के विद्यार्थी हैं, तो वैसे भी आपकी भाषा ठीक हो जाएगी, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। अपनी कॉपीज़ हमको रेगुलर इंटरवल पे देख के छोड़ के चले जाइए, बाद में आपको हम वापस कर देंगे, ठीक है। यदि एरर्स हैं तो, और होगा ही थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब यदि भाषा को ठीक से लिखेंगे और यहाँ पे एक कमांड रहेगा आपके पास कि हमको थोड़ा सा भूमिका हल्का में दे के और सॉफ्ट लैंग्वेज में इसको पूरी बात को लिख देते हैं। और मूल बात, जैसे कि जो हमने बताया था ना एक बार, निबंध लिखने का क्रम वाला जो वीडियो बनाया था, देखे थे निबंध वाला, उसमें था कि आपकी भूमिका थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, लेकिन जो क्या लाभ है, क्या हानि है और क्या किया जाना चाहिए, दो चीज़ें, क्या लाभ है, क्या हानि है किसी भी चीज़ से, और व्हाट नीड्स टू बी डन इन दिस रिगार्ड। इसमें सुधार की क्या, मान लीजिए आप पॉइंट कर दिए यहाँ यहाँ गलती है, तो गलती है तो ठीक है, ठीक कौन कराएगा, वही चलिए हम करा देंगे पैसे, लेकिन कैसे ठीक होगा ये आपको बताना होगा कि मान लीजिए ये तो गलत है लेकिन सही क्या है। तो इसमें यदि आप थोड़ा सा सजेस्टिव रहेंगे, टू द पॉइंट रहेंगे और तुरंत अंत करेंगे, इसको बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, तो इसमें आपको 190 का आंकड़ा पार हो जाता है। 190 से 200 रेंज बाउंड रहता है ये। अब यदि दोनों मिला के कितना हो गया आपका, 400 का आंकड़ा आपको पार हो गया। अब 70 नंबर लाना है इसमें थर्ड ऑप्शनल में नहीं, क्योंकि आपको रैंक लाना है। ये तो मैंने मिनिमम बताया कि इतना पे आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, लेकिन मान लीजिए अब इंटरव्यू कॉल में आपका चेहरा ही पसंद नहीं आया इंटरव्यू लेने वाले को, हो सकता है ना, आपकी आवाज़ पसंद नहीं आई, आपकी हंसी पसंद नहीं आई, या किसी भी कारण से कुछ और बात पसंद नहीं आई। तो इंटरव्यू में क्या करते हैं कि जैसे पहले 150 का होता था, कितना का, 150 का, तो उसमें 150 में किसी को दे दिया 40, कितना दे दिया 40, और किसी को दे दिया 130। अब ये बंदा जिसको 40 मिला है, यदि मान लीजिए यहाँ पर लेके आया है 470, तो 470 में 40 जुड़ गया, कितना हो गया, और यदि यह भी 470 लाया है, इसका हो जाएगा 600, इसका सिलेक्शन नहीं होगा और यह कम से कम SDM बन जाएगा। तो इंटरव्यूज़ कैन मेक डिफरेंसेस। तो इसको क्या किया कि भाई ये तो मानवीय चीज़ है, अब हमारा चेहरा वैसा ही भगवान बना के भेजे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। और जो नॉलेज का टेस्ट है वो तो पहले आपने मेंस में ले ही लिया है, PT में एलिमिनेशन होता है और मेंस में सिलेक्शन होता है। तो उसके बावजूद भी इसमें चूँकि मैनुअल अप्रोच है, और किसी भी सिस्टम में जब मैन की एंट्री होती है तो कहीं ना कुछ एलिमेंट ऑफ डाउट आता है, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए इसके मार्क्स को कम कर दिया गया, और साथ में उसके बावजूद भी लोग इसमें क्या किया कि दबा के 115 तक नंबर दे दिया अपने चहेते लोगों को, क्योंकि पर्सनालिटी में इतना डिफरेंस हो सकता है कि आगे किसी की पर्सनालिटी 30 नंबर लाएगा और किसी की पर्सनालिटी 130 नंबर लाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन नंबर देने में ऐसा हो जाता था। तब 115 जब देना शुरू किया तो उसमें एक नया नियम आया कि आप मिनिमम किसी को, और मिनिमम दे दिया 30, बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको किसी भी सूरत में 40% मार्क्स देना है, यानी 48 आपको मिनिमम आना चाहिए। इन केस यदि आपने उससे कम दिया है तो उसका लॉजिकल रीजनिंग आपको देना पड़ेगा। देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन एंड अ बोर्ड विल कंडक्ट दैट क्वेश्चनर, and then you have to answer why you have given such a low mark to the particular person, कि why don't you like my face, नहीं तो why don't you like my face हम तो बोल रहे हैं, लेकिन उसमें कई चीज़ें उन लोगों को पसंद नहीं आती हैं, उसमें कई सामाजिक चीज़ें भी होती हैं। लेकिन अब उसके लिए क्या किया, कोडिंग कर दिया गया, एवरी मेंबर हु गोज फॉर एन इंटरव्यू बिकम्स अ कोड। उसका रोल नंबर भी गायब, माता पिता का नाम गायब, उसका नाम गायब, उसको केवल एक कोड बना दिया जाता है। कि इसको कहीं तरह से कंट्रोल किया गया और कहा गया कि इसमें भी आप 100 से ऊपर मार्क्स नॉर्मली नहीं देंगे। नीचे का पैरामीटर क्या हो गया, 48। ऑफिशियल या अनऑफिशियल है, ये हम लोग मतलब अनऑफिशियली ही बात कर रहे हैं। 48 मिनिमम और मैक्सिमम 98 पकड़ लीजिए।
64 के ट्रेंड के आधार पे बता रहा है, इससे नीचे नहीं दिया और इससे ऊपर नहीं दिया, तो भी एक रेंज है ना, मान ली 50 का रेंज है। अब इसी में किसी को 70 आएगा तो एवरेज है, किसी को यदि 90 प्लस आया तो एबव है, 70 से नीचे आया तो बिलो है। ये आपके पास आंकड़ा है फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ कोशिश कीजिए कि ये जो 470 कट ऑफ है, इसमें कम से कम आप 70 से 80 नंबर जोड़ के लाइए। कितना? 70 से 80। तो हम एक 540 का आंकड़ा लेकर चलते हैं कि यदि इतना आप लाते हैं तो इंटरव्यूअर कितना भी आपको देख कर नाराज़ हो जाएगा, आपका दिन कितना भी खराब रहेगा, फिर भी आपको इतना मार्क्स मिलेगा कि आप क्वालिफाई कर जाइएगा। ये एक बेहतर स्ट्रेटजी है। तो उस केस में क्या है कि आपको इन तीनों का बैलेंस ऐसा बनाना है कि आपको 540, जैसे कहते हैं हम लोग, जो लोग पुराने बोर्ड से, बिहार बोर्ड से मैट्रिक देते थे, 540 उनका टारगेट रहता था, क्योंकि 540 फर्स्ट डिवीज़न का मार्क्स होता था, है ना। तो आपको भी इसी पे टारगेट करना है कि हमारा मेंस में 540 कैसे आ सकता है। और ये एवरेज देखिएगा तो 180 का एवरेज है, तीनों में 180 का एवरेज यदि आपका आ जाता है तो आप सेलेक्ट हो जाइएगा। ठीक है। अब आपके पास रेंज क्या है, कहीं पे 210 भी आ रहा है तो 210 किसी में आया, तो बाकी आपके पास ऑप्शन है कि यदि किसी में 150 भी आ गया तब भी आपका 180 का एवरेज बचा हुआ है, किसी में फिर 180 ले आइए। अब ये आपके हाथ में नहीं है तो सब में 200 का प्रयास कीजिए, कोशिश सब में 200 का कीजिएगा तो गिरते पड़ते ये आंकड़ा आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शनल का रोल थोड़ा कमज़ोर हो गया, नहीं हो गया। यदि हमारे दोनों जीएस मजबूत हैं, ऑप्शनल हमारा 150 मान लीजिए हमारा ऑप्शनल का ये नंबर है, तो भी हम क्वालिफाई कर जाएंगे और अच्छे नंबर से करेंगे, अच्छे पोजीशन के लिए करेंगे। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग सोच समझ के भरिएगा उसको।